मेंटल हेल्थ के ऊपर आज चर्चा क्यों नहीं हो रही है? मेंटल हेल्थ के अलावा फिजिकल हेल्थ पर सभी वीडियोस बना रहे हैं। फिजिकल हेल्थ के बारे में हम पहले से सजग ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के ऊपर जहां आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे प्राइवेट जॉब्स हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, हर जगह पर हम ओवर थिंकिंग करके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। ये मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव दर्शाती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। ये पता चलता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। ऐसे कई पेशेंट्स जिन्हें मैं देखता हूँ, जिनके पास्ट में कुछ ऐसी घटना घटी और आने वाले फ्यूचर को वो देख करके इतने ज़्यादा वरीड है कि वो आज मेंटल हेल्थ, मेंटल इश्यूज से पीड़ित है। माइंड के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके साथ चलती रहती है। आज उनको ये तक नहीं पता है कि वो स्ट्रेस के माहौल में, ओवर थिंकिंग के माहौल में और चैटरिंग, माइंड चैटरिंग जिसको बोलते हैं कि मन ही मन खुद से बात करने रहने के माहौल से पीड़ित हैं। जिसकी वजह से उन पेशेंट्स को कभी ऐसा महसूस होता है कि मेरी बॉडी में यहाँ पेन हो रहा है, या मेरी बॉडी में कोई चल रहा है, या डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स बॉडी के अंदर उनको दिखने लगते हैं। और इन सिम्टम्स को लेकर के वो डिफरेंट टाइप के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जिनमें से कई पेशेंट हमारे पास भी आते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और जब उस पेशेंट की हम हिस्ट्री लेते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि प्रॉब्लम उसके फिजिकल बॉडी के अंदर नहीं है, उसकी मेंटल बॉडी के अंदर है। उसको मानसिक रूप से प्रॉब्लम है। और उसकी जब वो पेशेंट हमारे पास आता है ना, तब वो इतने सारे डॉक्टरों से होकर के आता है कि उसकी इतनी सारी रिपोर्ट्स हो रखी होती हैं उस पर्टिकुलर सिम्टम से रिलेटेड, कि सारी रिपोर्ट्स को जब हम देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें नजर आती है। और साइंस कहता है कि जब किसी रिपोर्ट में या किसी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, फिर भी पेशेंट को सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो एक बार साइकोलॉजिकल थॉट्स के बारे में आपको विचार कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आप ऐसी प्रॉब्लम से कैसे डील कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो बहुत जरूरी है वो है कि चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला, चिंतन करने से समाधान होने वाला है। चिंतन का प्रोसेस क्या होता है? अपने पास ऐसे ग्रुप्स रखिए जो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, जिनसे जाकर के आप अंदर से जो भरे हुए हैं वो निकाल सकें। जब आपके विचार किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं तो आप अंदर से हल्के होने लगते हैं, और चर्चा करेंगे जितनी ज्यादा तो खुद से ही सेल्फ आपके सवालों के जवाब निकल के आ जाते हैं और खुद ही सॉल्यूशन की तरफ आप पहुंच जाते हैं। दूसरा, इस जीवन से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ना कोई शौक, ना कोई ऐशो आराम, ना पैसा, ना ही कुछ। ये जीवन बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि जीवन अच्छा है तो आप इन सारी चीजों को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यदि आप सुसाइड की तरफ अगर सोच रहे हैं, कई लोग कर लेते हैं, तो सुसाइड के बाद जीवन ही समाप्त हो गया, तो फिर आप उन सुख सुविधाओं का उपयोग कैसे कर पाएंगे? दूसरा पॉइंट है कि मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। मेडिटेशन कैसे करना है, इसके ऊपर कई वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। आई बटन में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा, उसको आप जाकर के देखिए। आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, आपका स्पिरिचुअल हीलिंग मेडिटेशन हो गया, माइंड पॉजिटिव माइंड प्रोग्रामिंग मेडिटेशन हो गया, इस प्रकार के कई मेडिटेशंस इस चैनल पर डले हैं, उनकी हेल्प लेकर के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। थर्ड होता है कि फाइब्रस डाइट बहुत ज्यादा लीजिए, और गट बैक्टीरिया के लिए हेल्दी प्रोबायोटिक्स को आप लीजिए, जो कि दही के अंदर होते हैं, बहुत अच्छे फायदेमंद है। इससे ये प्रूफ हो रखा है कि आपकी बॉडी में निकलने वाला सेरोटोनिन 90% आपके पेट में निकलता है, ब्रेन में 10% ही हिस्सा होता है। अब उस ब्रेन के 10% हिस्से को आपको मजबूती देनी है, तो 90% पेट से सेरोटोनिन का सीक्रेशन कराना पड़ेगा आपको। तब आपका पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होगा, आप स्ट्रेस के माहौल से बाहर आएंगे। लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है। हमारे आयुर्वेद में गृहिणी अध्याय में मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताया गया कि पेट खराब होने से मेंटल इश्यूज कैसे पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को, इन टिप्स को आप यूज कर सकते हैं और अपने जीवन को पहले से बेहतर कर सकते हैं।
होप ना हारिए, आशाओं को समाप्त मत कीजिए। जीवन में कब बदलाव आ जाए आपको भी नहीं पता, और हर व्यक्ति के जीवन में एक बदलाव जरूर आता है। चलिए, मैं डॉक्टर शल शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।